एक गांव था जिसका नाम रामपुर था, जिसमें सभी लोग बड़ी खुशी से रहा करते थे। उसी गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम विनोद था, जिसका एक नौकर था जिसका नाम मनोज था। मनोज, एक गिलास पानी लाना तो। मनोज उसे एक गिलास पानी लाकर दे देता है और बोलता है, सरकार, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोलो, क्या बात है? सरकार, आपने अभी तक मुझे पिछले महीने का पगार नहीं दिया। अगर मेरा पगार मिल जाता तो क्या? सरकार, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया है। बनिया बड़ा ही मखजूस आदमी था। उससे पैसे निकालना बड़ा ही मुश्किल काम था। पैसे तो नहीं है मेरे पास, फिर भी तुम्हारे परिवार के लिए कुछ पैसा है। ये लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। सेठ से पैसा लेता है और अपने घर चला आता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। मनोज फिर सेठ से अपना पगार मांगता है, परंतु सेठ उसे पगार नहीं देता है। लगता है मुझे सेठ के घर नौकरी नहीं करनी चाहिए। ये बोलकर वह अपने घर चला आता है। उसकी बीबी अंदर बैठी हुई थी जिसका नाम रीमा था। क्या जी, सेठ ने पैसा दिया? नहीं, मैंने सेठ के घर नौकरी करना छोड़ दिया। अजीब, अपना घर कैसे चलेगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कोई काम अवश्य ढूंढ लूंगा। अगले दिन मनोज काम की तलाश में इधर से उधर घूमता है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता, जिससे वह घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, क्यों ना हम खेत रेहन पे लेकर उस पर खेती करें? हाँ जी, ये ठीक रहेगा। किसी के घर काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर मनोज गांव में जाता है और लोगों से बात करता है, जिससे उसे खेत रहन पे मिल जाता है। सुनो रीमा, मुझे जल्दी खाना दो, मुझे खेत में जाना है। जी लाती हूँ। वहाँ खाना खाता है और खेत चला जाता है। अरे भैया, तुम इसमें क्या बो रहे? अरे भैया, हम तो बस टमाटर की खेती कर रहे हैं, तुम बताओ। अब क्या बताएं, मैं फूटी किस्मत। पिछली बार मैंने भी टमाटर की खेती करी थी, पर अच्छी फसल नहीं हुई थी। पर अब की बार भी टमाटर ही बोया है। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और मनोज भी अपने घर चला आता है। रीमा, एक गिलास पानी लावो। जी लाती हूँ। एक गिलास पानी लाकर दे देती है। आज तो काम करते करते थक गया। मनोज अपने खेतों में जाके देखता है तो टमाटर के पत्ते निकल चुके थे। भगवान की कृपा रही तो इस साल टमाटर की खेती अच्छी होगी। गांव वाला चिपके उसकी सारी बात को सुन रहा था। उसका खेत सूखा पड़ा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। खेतों में अब टमाटर निकल चुका था। रीमा, मैं अब खेत में जाता हूँ। वह इतना बोल के निकल जाता है अपने खेत की ओर। इसे बेच करके तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। मनोज भैया, आपका तो टमाटर इस साल बड़ा ही अच्छा हुआ है। इसका तो टमाटर बड़ा ही अच्छा हुआ है और मेरे खेत में तो कुछ नहीं। इस मनोज का तो कुछ करना पड़ेगा। इतना सोचकर वह अपने घर आ जाता है और एक दवा ले लेता है और मनोज इधर टमाटर तोड़ता है और बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। बड़ा उछल रहा था, देखता हूँ अब कैसे टमाटर तोड़ता है। और इधर वह मौका पाकर दवा को डाल देता है। हे भगवान, कल ही तो ठीक था, अचानक ये क्या हो गया? मनोज कुछ समझ नहीं पाता है और घर चला आता है। क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या बताए रीमा, पता नहीं कैसे हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मनोज फिर से टमाटर बो देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। खेतों में अब टमाटर निकल चुका था और मनोज टमाटर तोड़ता है और बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। इतना सब करने के बाद भी ये मनोज अपना खेत फिर से हरा भरा कर दिया। इस बार इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। इतना बोल के वहाँ दावा लेकर उसके खेत में चला जाता है। वह देखता है कि मनोज अपने टमाटर तोड़ रहा था। अरे भैया, ये फसल तो खराब हो गई थी। हाँ, क्या बताएं, कैसे मेरी सारी फसल खराब हो गई। अभी मनोज उसके हाथों में दवा की शीशी देखता है और शक हो जाता है। ठीक है,
मैं अब चलता हूँ। कह के जाने का नाटक करता है और झाड़ी के पीछे छुप जाता है। हाँ, अब ठीक है, कोई देख भी नहीं रहा। अब देखता हूँ कैसे ये टमाटर तोड़ता है। जैसे ही वह दवा डालता है तभी मनोज आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और गांव के सामने ले जाता है। मुखिया जी, ये बदरी के जहरीली दवा डालने की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई। बदरी, क्या यह सच है? मुखिया जी, मैं मनोज की तरक्की देख के जलने लगा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आगे चल के ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए बदरी पे 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और गांव से निकाल दिया जाता है। मुखिया बद्री को गांव से निकाल देता है और मनोज अपने खेतों में टमाटर बेच के अपना जीवन यापन करने लगता है।